Good morning, students. Good morning. In today's class, we will study about the chapter number 4. What is the name of chapter 4? The Tragic Story. Yes, the Tragic Story. It is a story about a sedge. एक sedge के बारे में स्टोरी है. Sedge का मीनिंग होता है sedge means a wise person. What is the meaning of sedge? A wise person. एक mindful person, एक बुद्धिमान person. So we don't accept foolish things by a wise person. एक wise person कोई foolish चीज करे ये हम accept नहीं करते ना. So वो हमेशा वाइजफुल चीजें करता है जिसमें वो अपना माइंड यूज कर सकता है, ठीक है. बट इन दिस पोयम ही इज डूइंग अ फुलिश थिंग. एक फुलिश चीज करने की कोशिश कर रहा है. ओके, सो लेट्स फाइंड. देयर लिव्ड अ sedge इन डेज ऑफ योर. देयर लिव्ड अ sedge इन डेज ऑफ योर. डेज ऑफ योर मीन्स लॉन्ग अगो. लॉन्ग अगो. सो लॉन्ग अगो मीन्स बहुत पहले की बात है. कौन रहता था? एक सेज था. बहुत टाइम पहले एक सेज था, मीन्स एक वाइज पर्सन था. ही अ हैंडसम पिगटेल वॉर. और उसके क्या थी? एक हैंडसम, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिगटेल थी. एक बहुत ही हैंडसम पिगटेल थी. ओके, पिगटेल मीन्स जो आपके बैक साइड में गर्ल्स के चोटी होती है, राइट? तो वो उसकी पिगटेल थी. But wandered much and sorrowed more. Look at the picture. It is his pigtail. It is his pigtail. ये इसकी pigtail है. बहुत सुंदर है. दिखाई दे रही है ना कितनी strong and thick है, right? So ये इसके सर पे थी. Just behind the head. पीछे की तरफ थी ये इसके, ठीक है. But wandered much. और इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था. एंड सॉरोड मोर. वो क्या था? खुश इतना नहीं था जितना कि वो इस चीज से दुखी था. सॉरो था. वो अपनी पिगटेल के प्लेस से, पिगटेल से सॉरोफुल नहीं था. वो पिगटेल उसको दुखी नहीं कर रही थी. वो पिगटेल का जो प्लेस था कि मीन्स उसके हेड के पीछे थी वो, ठीक है. उसके हेड के कहाँ थी? पीछे. उस चीज से वो क्या था? बहुत दुखी था, ठीक है. वो कैसा था? सॉरो मीन्स सैड, ठीक है. वो बहुत ही दुखी था. Because it hung behind him. क्यों दुखी था? इसमें बता दिया नेक्स्ट लाइन में. Because it hung behind him. क्योंकि वो पिगटेल कहाँ थी? उसके हेड के पीछे थी, राइट? और पिगटेल का प्लेस तो हेड के पीछे ही होता है, ठीक है. So look here. He mused upon this curious case. Mused means thought carefully. Mused means thought केयरफुली. मीन्स किसी चीज के बारे में बहुत ध्यान से सोचना. बहुत ध्यान से सोचना. म्यूज मीन्स क्या होता है? थॉट केयरफुली. म्यूज्ड मीन्स, ओके, इट इज इन द पास्ट टेंस, सो इट थॉट हो जाएगा. और म्यूज मीन्स थिंक केयरफुली, ठीक है. नेक्स्ट, एंड स्वॉर ही वुड चेंज द पिगटेल्स प्लेस. तो वो किस चीज से अपसेट था? किस चीज से अपसेट था? यस ख्वाहिश, स्टैंड अप. वो किस चीज से अपसेट था? यस रितिका. डोंट से मैम मैम टुगेदर. ओके, यस रितिका, स्टैंड अप. यस, ही वाज अपसेट विद द प्लेस ऑफ हिज पिगटेल. क्योंकि वो अपने पिगटेल के प्लेस से अपसेट था. सिट डाउन रितिका. ख्वाहिश, यू आल्सो सिट. ओके, सो उसने क्या किया? ही म्यूज्ड अपॉन दिस क्यूरियस केस. व्हाट इज द क्यूरियस केस? क्यूरियस क्या होता है? What is the meaning of curious? Curious चीज वो होती है जब आपको कुछ चीज जानने की बहुत ज्यादा इच्छा करती है. लाइक आपके सामने कोई मिस्ट्री दे दी, कोई चीज के आपको सिर्फ 2 या 4 वर्ड्स बताए, लेकिन आपको वो कंप्लीट करना है, तो आपको क्या होगी? क्यूरियोसिटी होगी, उसको जानने की इच्छा होगी. सो क्यूरियस मीन्स, क्यूरियोसिटी मीन्स जिस चीज को आपको जानने की इच्छा होती है. सो वो इस केस को बहुत ही केयरफुली सोच रहा था. एंड स्वॉर ही वुड चेंज द पिगटेल्स प्लेस. और उसने स्वॉर मीन्स खुद से प्रॉमिस किया. क्या किया? स्वॉर. स्वेयर मीन्स क्या होता है? कसम खाते हो ना आप. सो उसने खुद से प्रॉमिस किया. ही वुड चेंज द पिगटेल्स प्लेस. कि वो क्या करेगा? अपनी पिगटेल का प्लेस चेंज कर देगा. उसने खुद से क्या किया? प्रॉमिस किया दैट ही वुड चेंज हिज पिगटेल्स प्लेस.
एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, और क्या करेगा, उस पिगटेल को कहां ले आएगा, हैंगिंग एट हिज फेस. ओके, व्हाट ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, दैट ही वुड चेंज हिज पिगटेल्स प्लेस एंड क्या करेगा, हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, वो अपने फेस पर ले आएगा उस पिगटेल को. सो वो क्या चाहता था कि उसकी पिगटेल उसके बिहाइंड द हेड ना हो, कहां आ जाए, एट हिज फेस, उसके फेस के सामने आ जाए, वो ये चाहता था. ठीक है, नाउ अब देखो उसने क्या क्या चीजें करी, उस पिगटेल को अपने फेस पर लाने के लिए उसने क्या क्या किया. ओके, लुक, नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड, नॉट डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग, मीन्स उसको नहीं चाहता था कि वो उसके हेड के पीछे रहे, वो क्या चाहता था कि वो पिगटेल कहां जाए, एट हिज फेस. ओके, यस. नाउ लुक एट द थर्ड स्टैंजा, दिस इज अ पोयम एक्चुअली, नॉट द चैप्टर, ये पोयम है. ठीक है, सेज ही, उसने, वो कहता है, द मिस्ट्री आई हैव फाउंड, कि मैंने जो मिस्ट्री है वो फाउंड कर ली है, ढूंढ ली है. मिस्ट्री क्या होती है, इंटरेस्टिंग थिंग, एक रोचक चीज होती है जिसके बारे में 1 या 2 या 3 पर्सन्स को ही मालूम होता है, नॉट एवरीबडी नोज, जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता. ओके, 1 या 2 पर्सन को, और कभी कभी किसी को भी नहीं पता होता, राइट. तो ये उसने क्या कहा, मैंने इसकी मिस्ट्री फाउंड कर ली है, ढूंढ लिया, मीन्स मैंने आइडिया सोच लिया है कि मैं इस पिगटेल को कैसे अपने फेस पर लाऊंगा. ओके, सो आई विल टर्न मी राउंड, सो उसने क्या आइडिया सोचा, आई विल टर्न मी राउंड, मैं अपने आप को कैसे घुमाऊंगा, राउंड घुमाऊंगा. ओके, मीन्स मैं राउंड राउंड टर्न लूंगा. ही टर्न्ड हिम राउंड, और उसने अपने आप को क्या किया, राउंड राउंड घुमाया, मीन्स वो खुद राउंड राउंड घूमता रहा. बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम, लेकिन अभी भी पिगटेल क्या थी, उसके हेड के बिहाइंड, मीन्स पीछे ही थी. ठीक है, पिगटेल कहां थी, अभी भी ही वॉज नॉट सक्सेड टू चेंज द प्लेस ऑफ पिगटेल, वो अपने पिगटेल के प्लेस को चेंज करने में सक्सेस नहीं हुआ. ठीक है, लुक एट द फोर्थ स्टैंडा, देन राउंड एंड आउट एंड इन. अब उसके बाद देखो व्हाट डज ही हैव डन, क्या क्या किया उसने. ठीक है, देन राउंड एंड राउंड, उसके बाद वो फिर से राउंड एंड राउंड घूमा, एंड आउट एंड इन, अंदर बाहर हुआ. ओके, ऑल डे द पजल्ड सेज डिड स्पिन, और इस तरह से वो पजल्ड सेज, पजल्ड कौन होता है, कौन होता है जो उलझ जाता है, किसी चीज के बारे में सोचते सोचते थक जाता है, राइट. सो ऑल डे द पजल्ड, जो कंफ्यूज पर्सन था, पजल क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाना किसी चीज में. ठीक है, तो वो कंफ्यूज जो पर्सन था, सेज था, डिड स्पिन ऑल डे, पूरे दिन वो क्या करता रहा, स्पिन, घूमता रहा, पूरे दिन क्या करता रहा, वो घूमता रहा. कैसे, राउंड एंड राउंड, आउट एंड इन, अप एंड डाउन, उसने हर चीज कर ली. ठीक है, गोल गोल घूमा, अंदर बाहर हुआ, अपनी पिगटेल का प्लेस चेंज करने के लिए. किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, टू चेंज द प्लेस ऑफ हिज पिगटेल. ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज. लुक, एंड राइट एंड लेफ्ट. ओके, सो वो अभी कहां घुमा था, राउंड एंड राउंड, इन एंड आउट. ओके, एंड राइट एंड लेफ्ट, राइट साइड में गया, लेफ्ट साइड में गया, एंड राउंड, वहां भी राउंड राउंड घूमा. एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हुआ कि उसकी प्लेस कैसे चेंज हो जाए. ठीक है, उसका जो पिगटेल का प्लेस है वो चेंज हो जाए, इसके लिए उसने बहुत एफर्ट किया. एंड इन एंड आउट, इन एंड आउट, वापस से इन आउट, राउंड एंड राउंड, अप डाउन, लेफ्ट राइट, उसने सब चीज करके देखी टू चेंज हिज पिगटेल्स प्लेस. ही टर्न बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट, वो टर्न हुआ घुमा, बट स्टिल मीन्स अभी भी, बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट, लेकिन जो पिगटेल थी, इतना करने के बाद भी वो पिगटेल अभी भी उतनी ही थिक एंड क्या थी, थिक एंड स्ट्रॉन्ग थी. मीन्स अभी भी उस पिगटेल में कोई चेंज नहीं आया, वो पिगटेल अभी भी थिक एंड स्ट्रॉन्ग थी. हंग स्टेडली बिहाइंड हिम, और अभी भी उसके बिहाइंड मतलब पीछे की साइड ही थी. ओके, अभी भी उतनी ही थिक एंड स्ट्रॉन्ग थी और उसके पीछे
ही वो लगी हुई थी. ओके, एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लेक, एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लेक, और उसने बिना एफर्ट जो थे उसने पूरा एफर्ट किया. नेवर स्लेक मीन्स उसने स्लेक का मीनिंग होता है नॉट पुटिंग इनफ केयर, मीन्स उसमें जो भी आप काम कर रहे हो उसमें इनफ केयर, ध्यान नहीं रख रहे हो. ठीक है, तो उसने अपना हर एक काम पूरी तरह से ध्यान रख कर किया. हर एक एफर्ट कैसे किया? पूरी तरह से केयर करके, ध्यान रख कर किया. उसने हर एक चीज कैसे की? केयरफुली की. एंड दो ही ट्विस्ट एंड ट्रिल एंड टेक. ओके, वो ट्विस्ट हुआ, ट्रिल हुआ, टेक हुआ. ट्विस्ट मीन्स घूमना. ओके, एंड ट्रिल भी हुआ, टेक भी हुआ. राइट, ट्रिल क्या होता है? डांस करने में हम जो स्टेप्स करते हैं राउंड एंड राउंड, तो उसने हर एक चीज करके देख ली. अलास स्टिल फेथफुल टू हिज बैक. लेकिन जो पिगटेल थी, अलास मीन्स, अलास एक्सप्रेशन का यूज हम कब करते हैं? अलास इज एक्सक्लेमेटरी वर्ड, राइट. व्हेन वी आर सैड, जब हम दुखी होते हैं, देन वी यूज अलास वर्ड. अलास वर्ड का यूज कब करते हैं? व्हेन वी आर सैड. जब आप अपनी दुख वाली, सॉरो वाली फीलिंग शो करनी होती है, देन यू यूज अलास वर्ड, तब आप अलास वर्ड का यूज करते हो. सो वो यहाँ पर सैड है ना? इज ही सैड और नॉट? यस, ही इज सैड बिकॉज ही इज नॉट सक्सीड इन हिज एफर्ट, क्योंकि वो अपने एफर्ट में सक्सेस नहीं हो पाया. सो अलास स्टिल फेथफुल टू हिज बैक. लेकिन अभी भी जो थी वो पिगटेल कैसी थी? फेथफुल. फेथफुल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथफुल? आप किसी के प्रति विश्वसनीय हो. ठीक है, वो आप पर फेथ कर सकता है. तो जो पिगटेल थी वो अभी भी अपने प्लेस के प्रति कैसी थी? फेथफुल थी. राइट, द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम. सो पिगटेल थी वो अभी भी क्या थी? उसके हेड के पीछे ही थी. ओके, सो डज द पिगटेल चेंज हिज प्लेस? यस और नो? नो. डज द सेज सक्सीड इन हिज एफर्ट? सेज जो था अपने एफर्ट्स में सक्सीड हो पाया? नो. ठीक है, बिकॉज ये एक फुलिश थिंग थी. पिगटेल छोटी जो है वो आगे तो आ ही नहीं सकती है, वो कैसे अपना प्लेस चेंज कर सकती है? राइट. सो इट इज द पोयम. ये एक छोटी सी पोयम थी. ओके, नाउ लुक एट द, इफ यू वांट टू नो द वर्ड मीनिंग्स यू कैन लुक हियर. डैंगलिंग. डैंगलिंग मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैंने पहले ही आपको बता दिया. हैंगलिंग में वो डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग और स्विंगिंग. डैंगलिंग मीन्स क्या होता है? हैंगिंग और स्विंगिंग. नेक्स्ट, इन डेज ऑफ योर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट, मैंने ये भी बता दिया आपको. इन डेज ऑफ योर मीन्स लॉन्ग अगो, मीन्स बहुत टाइम पहले. इन वेन. इन वेन का मीनिंग होता है इन वेस्ट. जो भी आप एफर्ट कर रहे हो वो सब किस में चले गए? वो सब वेस्ट हो गए. ओके, सो नेक्स्ट, म्यूज्ड मीन्स थॉट केयरफुली. म्यूज्ड, थॉट carefully. Underline the word thought carefully only. Thought carefully. Okay, and thought carefully about something for a long time. किसी चीज के बारे में जब हम बहुत देर तक ध्यान से thought think करते हैं, सोचते हैं. Okay, that is the meaning of muse. Underline the word thought carefully only. Thought carefully. Okay, next, mystery. A strange and interesting thing because one doesn't know much about it. ये भी अभी बताया था, एक स्ट्रेंज, अजीब सी और इंटरेस्टिंग सी चीज जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता. एंड उस चीज के बारे में हम मोर क्यूरियस होते हैं और ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं. लाइक राइट ना, जब भी आपके सामने कोई पजल दे देते हैं तो आप सब कंपटीशन करने लगते हो. आई हैव फाउंड, मैं ढूंढ लूंगा, करते हो ना. सो मिस्ट्री क्या होती है? कोई ऐसी चीज जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते. सेज मीन्स अ वेरी वाइज पर्सन, बहुत ही बुद्धिमान पर्सन. स्लैक, नॉट पुटिंग इनफ केयर, मीन्स ज्यादा केयर नहीं रखना. नेक्स्ट, सॉरोड, फेल्ट सैड. सॉरोड क्या होता है? सैड फील करना. नेक्स्ट, स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड थिक. स्टाउट मीन्स strong and thick. Stout. It is describing the pigtail. ये pigtail को describe कर रही है. So what is the which part of speech is this? मैंने part of speech बताए थे पहले. Which part of is this?
ये डिस्क्राइब कर रही है एक पिक्चर को. सो विच पार्ट ऑफ इज दिस? नुपुर, जो वर्ड्स किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या कहलाते हैं? These are adjectives. क्या कहलाते हैं? Adjectives. Okay, sit down. Okay, so these are the word meanings. Now look at the question answers. First question is, why was the sage in a sorrowful state of mind? So what is the answer of this question? So इसमें आपको पूछ रहे हैं कि जो sage है वो sorrowful state of mind में क्यों है, वो क्यों दुखी है? Why was he sad? क्यों sad है वो? Okay, so what is the answer? The sage was. So what is the answer? इसका आंसर क्या होगा? The sage was in a sorrowful state of mind because क्यों वो sadful state of mind में था? Because of his pigtails place. ठीक है, क्यों था? Because of his pigtails place. अपनी पिगटेल के प्लेस के कारण वो sorrowful state of mind में था. Okay, the sage was no beta, don't write it, look at the screen only. Okay, the sage was in the sorrowful state of mind. Sorrowful state of mind because of its pigtails place. So वो अपने पिगटेल के प्लेस के कारण सोरोफुल स्टेट ऑफ माइंड में था. Okay, look at the second question. He mused upon the curious case. So what was the curious case? What was the curious case? Curious case क्या था? Raise your hand if you know the answer. Yes, Yashwin. Yes, the place of his pigtail. So what is the answer? The place of his pigtail. Next, did he manage to find a solution to the curious case? Means क्या वो अपने curious case का solution find करने में क्या हुआ? Success हुआ? No. So no, he tried but he could not succeed. उसने try किया but succeed नहीं हो पाया. Now question number 3. What was the mystery that the sage had found? वो मिस्ट्री कौन सी थी जो सेग ने फाउंड करी? कौन सी मिस्ट्री थी? लुक एट दिस स्टैंजा. यस, द मिस्ट्री आई हैव फाउंड. कौन सी मिस्ट्री इसने फाउंड करी थी? दैट आई कैन चेंज माई पिगटेल्स प्लेस बाय टर्निंग राउंड एंड राउंड, आउट एंड इन. तो उसने क्या फाइंड किया था? दैट ही कैन चेंज हिज इट्स पिक्सेल प्लेस, कि वो अपने पिगटेल का प्लेस चेंज कर सकता है. कैसे? बाय टर्निंग राउंड एंड राउंड, आउट एंड इन, अप एंड डाउन. ये सब चीजें करके वो अपनी पिगटेल का प्लेस चेंज कर सकता है. ये मिस्ट्री उसने फाउंड की थी. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर. लुक, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड द सेग फील पजल्ड? वो पजल क्यों फील करता है? कंफ्यूज क्यों फील करता है लास्ट में? यशविन सिट डाउन, रितिका सिट, सिद्धार्थ यू ऑल्सो सिट डाउन, बैठ जाओ. ओके, सो व्हाई डिड द सेज फील पजल्ड? क्यों फील करता है? बिकॉज ही डिड नॉट सक्सीड इन हिज एफर्ट्स, क्योंकि वो अपने एफर्ट्स में सक्सेड नहीं हो पाया. नेक्स्ट, नंबर 5. लिस्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द पिगटेल. हमें पोयम में से वो वर्ड्स फाइंड करने हैं जो कि पिगटेल को डिस्क्राइब करती है. मीन्स पिगटेल के बारे में हमें और ज्यादा बताती है. राइट? सो हमने पोयम में बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे. इन द सेकेंड लाइन, एंड ही अ हैंडसम पिगटेल. सो हाउ इज द पिगटेल? कैसे पिगटेल है? हैंडसम पिगटेल. सो हैंडसम.
Number 1 word is handsome. It is a describing word which is describing the pigtail. ये एक describing word है. No beta, don't write. Look at the screen only. Handsome. Number 2. We will write it later. ये थोड़ी देर बाद में लिखेंगे. Okay. First I am explaining, so listen carefully. So handsome. Number 1 is handsome. Number 2. Look here. और कहाँ है इसमें देखिए नेक्स्ट पेज 3 वर्ड्स हमें फाइंड करने हैं. हियर पिगटेल स्टाउट. सो हाउ इज द पिगटेल? पिगटेल कैसी है? स्टाउट, थिक एंड स्ट्रॉन्ग. अभी भी पिगटेल कैसी है? स्टाउट, थिक है एंड फर्स्ट था अपना हैंडसम, सेकेंड इज स्टाउट एंड थर्ड इज फेथफुल. ये भी हमने पोयम में पढ़ा था. पिगटेल कैसी थी अपने प्लेस के लिए? फेथफुल थी. ओके उसने अपना प्लेस चेंज किया क्या? नो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Alas, still faithful to his back, the pigtail hangs behind him. What does the poet means to say in these lines? Why do you think the poet uses the word faithful for the pigtail? So it's simple, very simple है. क्यों इसमें पोएट ने फेथफुल वर्ड यूज किया है? क्यों यूज किया है? बिकॉज द पिगटेल डजंट चेंज इट्स प्लेस. क्योंकि पिगटेल ने अपना प्लेस चेंज नहीं किया. सो इस तरह से वो अपने लिए अपने प्लेस के लिए क्या थी? फेथफुल थी. नेक्स्ट रीड द लाइन्स गिवन फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7. ही म्यूज्ड अपॉन दिस क्यूरियस केस. उसने इस क्यूरियस केस पर सोचा. एंड swore he would change the pigtail's place. और उसने swore प्रॉमिस किया कि वो पिगटेल की प्लेस को चेंज कर देगा. एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस. और उसको कहाँ ले आएगा? अपने फेस पर. नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम. सर के पीछे नहीं. ओके सो लुक एट द एक्सप्रेशन नंबर ए. ही इज अनसेटिस्फाइड. क्या वो अनसेटिस्फाइड है? नो. ही इज कंफ्यूज्ड. ही इज क्यूरियस. क्यूरियस नहीं है अभी. बिकॉज व्हाट इज इट टेलिंग? क्या बोल रहा है? कि मैंने इस क्यूरियस केस पर सोच लिया है. तो मीन्स उसने अपनी तरफ से वो फाइंड कर लिया है. सो ही इज कंफ्यूज्ड. अभी भी वो क्या है? कंफ्यूज्ड है. ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन, आर्ट इंटीग्रेशन. इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू कलर द पिक्चर ब्यूटिफुली. इसको बहुत सुंदर तरीके से कलर करना है. ओके सो हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर? Okay, thank you.